नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट, आलू का क्या बाज़ार चला। दिमाग चल गया जी, गर्मी हो गई जी। चलिए जानते हैं आज का आलू का क्या बाज़ार चला। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। दोस्तों जैसे मंडी में गाड़ियाँ कम हुई थी, ये दोबारा फिर देखो अड्डे बड़े बड़े जहाज आ गए जी। फिर दोबारा जहांगीराबाद के, और इसके अलावा ये जूट वाले बारदाने के आए जी। ये जो चिप्स और ना बढ़िया माल है ये तो उठ जाते हैं जी, जो हल्के हैं वह रह जाते हैं। बढ़िया माल की डिमांड है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। राकेश भाई साहब के पास, और ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम जी, राणा जी, राम राम। कैसे हो जी भाई? बहुत बढ़िया, बैठो राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ रिपोर्ट क्या है राणा जी, बिक्री बहुत डल है। सबसे मेजर कहानी तो है बिक्री की। ठीक है जी। बिक्री एक तो गर्मी का कारण बनता जा रहा, दूसरा गैस सिलेंडर है, वो तो हम हर वीडियो में कह ही रहे हैं। ठीक है जी। दिल्ली से बहुत लोग वापस चले गए हैं। मेरी सब्जी की वीडियो उठा के देखो जी, आज सारे आड़ती रो रहे, सारे परेशान है, कोई सौदा नहीं बिक रहा। जो ये लेबर थी ना ये भी गांव में चली गई ना। शहर वालों ने ऐसा आतंक मचाया भी 10 की चाय 30 की करी, 40 की दाल जो है 100 की करी, रोटी जो है 20 की करी। लेबर बेचारी क्या करे, गरीब बंदे गांव में चले गए जी। राणा जी हमारे पीछे चाय वाला बैठा है। हाँ जी। कल मेरे को बता रहा है 15-20 दिन पहले 4200 का सिलेंडर लिया, कल 3400 का लिया। अच्छा जी। हाँ जी। और सिलेंडर घर बड़ा है, बड़े वाला जो होता घर वाला सिलेंडर। हाँ जी। 913 रुपये जिसकी कीमत है। अब रेट तो बढ़ा लोग है। ब्लैकबाजी करा जी, है ना। ब्लैकबाजी इनको ना मौका मिला, हमारे हिंदुस्तानियों को मौका मिला चाहिए किसी भी उसमें, चाहे कोरोना था कोरोना कुछ में भी भी। यही था। बाकी राणा जी मेजर समस्या वही है, सेल नहीं है। सेल ना होने के कारण आलू की मिट्टी ख़राब हो रही है। ऊपर से स्टोर के जो आलू हैं, मैं उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जब तक ये डंप ख़त्म नहीं हो जाता, आप स्टोर का बिल्कुल मन ना बनाए बेचने के लिए। ठीक है जी। बर्बादी होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरे पास कोल्ड से गाड़ी आई हुई है। कोल्ड किया है। हाँ, चिप्सोना आलू है जी। अच्छा जी। ठीक ठाक ही है, कोई इतना बढ़िया नहीं है। यूपी की गाड़ी है, जाली हरी लगी हुई है। अच्छा हरी जी। जाली वैसे ही ग्राहक समझता पंजाब का कोई आलू होगा। ठीक है जी। ये भी वजह है। और दूसरा चिप्सोने की पोजीशन 300-350 रुपये चिप्सोने की पोजीशन है। जो तो बढ़िया टॉप क्लास संभल के जो आ जाए, जब चमचावा अपने चंदोसी के आ जाते हो 400 प्लस है, नहीं तो 350-4। और जो निवल है वो 300-325 रुपये चिप्सोने बिक रहे हैं। ठीक है जी। रोकता आड़ती इसलिए नहीं, उसको डैमेज बहुत जल्दी हो जाता है। जो ताज़ा खुद के आता है वो तो रुकता ही नहीं है, जो ढेरी का है वो फिर भी थोड़ा बहुत समय निकाल लेता है। ठीक है जी। तो ये 125 गाड़ी की आमदन है राणा जी, जिसमें 50 गाड़ी कल बैलेंस की बच गई थी, वो है क्योंकि बैलेंस बहुत ज़्यादा बच रहा है। आज भी ना करते 50-60 गाड़ी मान के चलना बैलेंस। ठीक है जी। 60-70 गाड़ी खाली होती है बहुत मुश्किल से। और एक इधर दिखाओ आप राणा जी ज़रा, ये पीछे ना हमारा एक जंगीराबाद जगह है, हाँ जी। वहाँ से आता है देख आलू। लिया मैंने, उनके आगे बोर्ड लग रहा जी। हाँ, तो वो उतर के आलू बिकते हैं ज़्यादातर। अब ये 500-500 कट्टे के ट्राले हैं, कई किसानों का माल मिक्स होगा, तो उतरना भी कहाँ है। तो ऐसे ही उसको बेच रहे हैं। मतलब पीछे ये रुक गए थे क्योंकि 100 रुपये, 125, 150 रुपये कट्टे इनके आलू जब पीछे गर्मी बढ़ी थी तो इन रेटों में बिके थे। कुछ बाहर फिके गए थे, तो बीच में ये लोग बेचारे बंद हो गए थे। ये डेढ़ क्या कोठे के हैं जी, रोके जी हैं? कोई 1.5 कोठा एक ही बात अच्छा होती जी। है। ठीक है जी। तो ये नहीं स्टोर के तो नहीं है जी हैं? नहीं। अच्छा जी। उस टाइम सीधे खुद के आ रहे थे तो गर्म हो गए थे आलू, तो सड़ रहे थे। 100, 125, 150 रुपये कट्टे बिके, तो इन्होंने मजबूरी ढेरों में लगा दिए। अब गर्मी को देखते हुए ढेर भी कब तक रखेंगे, दोबारा से चालू हुए हैं। ठीक है जी। अब ये फिर मंडी की ऐसी तैसी करेंगे, क्योंकि किसानी माल है। जब ग्राहक नहीं होगा आड़ती ने तो निपटाना है, नहीं निपटाएगा तो वैसे सड़ जाएगा। ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है फिर 200, 250, 250 रुपये फिर बिकने चालू हो जाएंगे यार। क्या बचेगा जी? हाँ, 37 में S4 वगैरह 300 रुपये बिक रहे हैं यहाँ के। और जो मोहन गंगा ये वैरायटियाँ होंगी वो सब वही 250, 200, 200, 225। ठीक है जी।
तो मैं यही गुजारिश करूंगा स्टोर वाले अपने किसान भाई व्यापारी भाइयों से कि अभी जब तक ये थोड़ा सा मामला शांत नहीं होता डंप का, अभी स्टोर का मन ना बनाएं, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो दोनों का युद्ध होगा, कोई फ़ायदा नहीं। अब रेट जो है चिप्सोने के आपको बता दिए राणा जी। जो सूर्या है, सूर्या भी कम आ रहा है, ना के बराबर ही आ रहा है, 6, 7, 8, 10 गाड़ी आ रही है। उसमें जो बढ़िया सूर्या हैं वो तो ग्राहक को मिलते ही नहीं है। ठीक है, जो मर्जी रेट लगा दो, 800, 900, 1000 रुपये, 700 वाले भी हैं, 600 वाले भी हैं। बाकी जो नीचे में है संबल वगैरह के हैं वो 450 से लेकर 550 रुपये के भी सूर्या बिक रहे हैं। ठीक है जी। पंजाब का डायमंड है राणा जी, कोई लूज बूज आता है या मीडियम साइज़ है उसकी पोजीशन तो 250 रुपये के आसपास है। कोई फुल छट्टा डायमंड जिसको राशन बोलते हैं और जहाँ राशन से ऊपर वाला बम्पर आ जाए तो वो 400, 450, 450 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। मतलब रेट इस टाइम कोई नहीं है। जो ग्राहक को गाड़ी समझ आती है वो ढंग से बिक जाती है, जो नहीं समझ आती वो रुक जाती है। और जब रुकती है गाड़ी तो फिर आरती को किसी भाव भी बेचनी पड़ती है। इसके अलावा LR है राणा जी, LR की शॉर्टेज आ गई है। मुझे लग रहा है जल्दी स्टोर खुल जाएगा LR का, क्योंकि डेयरी का जा तो ख़त्म हो गया या क्या वजह, 3, 4, 5 गाड़ी की आमदन रह गई है। जो फुल छट्टा LR है जिसको बम्पर साइज़ बोलते हैं, ठीक है जी, उसकी पोजीशन 400, 450 रुपये बन चुकी है। और बाकी जो उससे नीचे के साइज़ आते थे वो भी 300, 350 रुपये की पोजीशन LR की बन गई है। तो इसके अलावा पंजाब के जो पुखराज आलू है वो 200 से 250 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। ज्योति आ नहीं रहा और डायमंड ही आ रहा, डायमंड की ठीक पोजीशन है, जैसे माल है वैसे ही पोजीशन है। ठीक है जी। और जो अपने डंप के 37 आलू है, कोई बहुत सॉलिड हो, सुपर क्लास हो, 350 रुपये मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा, नीचे में 300 रुपये। ठीक है जी। हाँ, तो ये हालात है राणा जी। जैसे अब ये जाए इनको कुछ मिलेगा जी स्टोर में रखने के नाम का, गया इनका किराया भी गया जी फिर ये? देखो आज की डेट में तो कुछ नहीं आता है। अब आज की डेट में कोल्ड स्टोर से पीछे 4, 5, 6 गाड़ियाँ निकल के आनी शुरू हो गई थी, वो बहुत बुरी तरह से पिटी है। 350 रुपये, 325 रुपये, 300 रुपये के 37 आलू बिके हैं। ठीक है जी। तो उसमें से मोटा मोटा 200 रुपये तो घटा ही दो ना राणा जी। ट्रक भाड़ा है, जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रखा उसकी सूखत है, कोल्ड का भाड़ा है, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़े किसान को। इसलिए तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला है कि जब तक ये हल्का नहीं मामला हो जाता आप जल्दबाजी मत करना स्टोर के आलू के लिए, तभी कुछ ना कुछ हो पाए। एक किरण जागती है कि कम होया, फिर ये दूसरे आके खड़े हो गए जी, मान लो ये हो गए, इन पे कितने माल होंगे इस इलाके में, फिर दोबारा कितना चलेगा, फिर उसकी इंतज़ार करेंगे। यानी बस जैसे तारीख पे तारीख लगती है, इंतज़ार पे इंतज़ार हो रहा जी। आपकी एक मामला निपटता नहीं, दूसरा मामला। आपकी वीडियो में एक बंदा लिखता तो है, अब नाम क्या बताऊं, पढ़ते ही होंगे लोग कमेंट, वो तो सीधा ही कहता है जी पूरा मई डंप ख़त्म नहीं होगा। लेकिन पूरा मई तो नहीं, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि अभी 10-15 दिन चल जाएगा डंप, चाहे वो जंगीराबाद का हो, चाहे संबल का हो, और कहीं तो होता नहीं है। शमशाबाद में डंप होता, वो इस साइड आ नहीं रहा। ठीक है जी। उनके पड़ते नहीं है। शमशाबाद वाली इतनी गाड़ियाँ थी किधर जा लिए जी वो? सब साउथ की मंडियों में थी या स्टोरों में। अब वहाँ डंप कम लगता है। इस साल तो डंप जो लगा हुआ संबल में और चंदोसी में लगा हुआ खूब, जो चिप्सोना है, ठीक है जी, वही आ रहा है। सबसे ज़्यादा चिप्सोना इस टाइम मंडी में आ रहा। जिस दिन इसकी ब्रेक लग गई उस दिन फुल फ्लैश स्टोर आना शुरू हो जाएगा मार्केट में। ठीक है जी। लेकिन बात वही है, साल के बीच में, एंड में कुछ भी चांस बन जाए, कुदरत है कुछ भी कर दे। 8 महीने का समय जी मिलता लेकिन है। जो स्टार्टिंग होती है वो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जिस रेट में डंप का अंत होगा उस रेट में कोल्ड स्टोर खुलते हैं। ठीक है जी। 37 में डंप का 350 है, स्टोर का आएगा वो भी 350, पौने 400। रेट वही रहता है जो इसका एंड होता है। तो इसलिए स्टोर के आलू के लिए इसके एंड की थोड़ी इंतज़ार कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका एंड कहाँ होता है, ठीक है जी। उसके बाद उसको खोलें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर जी एक बार जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9811
555767। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद अमन।